मुगल साम्राज्य के पास बड़ी सेना थी, बेहद धन था और वर्षों का युद्ध अनुभव था। फिर भी एक छोटा सा स्वराज्य उन्हें बार बार चुनौती देता रहा। आखिर कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों पर भारी पड़े? इसका जवाब तलवार में नहीं, उनकी सोच में छिपा है। 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक उनका दबदबा था। उसी समय पश्चिमी घाट के पहाड़ों में एक युवा नेता उभर रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज। मुगलों को लगता था ये मराठा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि शिवाजी महाराज युद्ध को अलग नजरिए से देखते थे। मुगल युद्ध का मतलब समझते थे खुले मैदान में बड़ी सेना से हमला, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनाया गनिमिकावा, छोटी, तेज और अनुशासित सेना जंगलों, पहाड़ों और किलों का उपयोग अपने पक्ष में करती थी। जहां मुगल सेना भारी और धीमी थी, वहीं मराठा सेना तेज और चतुर थी। यह युद्ध ताकत का नहीं, रणनीति का था। शिवाजी महाराज के लिए किले सिर्फ इमारत नहीं थे, वे थे संचार केंद्र, सुरक्षा चौकियां और रसद भंडार। हर किला दूसरे किले से जुड़ा हुआ था। अगर एक किले पर हमला होता तो मदद तुरंत पहुंचती। मुगल एक किला जीतते, लेकिन पूरे सिस्टम को कभी समझ ही नहीं पाए। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी जनता। उन्होंने सख्त नियम बनाए, महिलाओं पर अत्याचार नहीं, मंदिरों और मस्जिदों को नुकसान नहीं, आम लोगों की रक्षा हर हाल में। इसका असर यह हुआ कि जहां मुगल सेना जाती वहां लोग डर से भाग जाते, लेकिन जहां शिवाजी महाराज की सेना पहुंचती वहां लोग रास्ते बताते, खबर देते और मदद करते। मुगल तलवार से लड़ते थे, शिवाजी महाराज दिल जीतते थे। यही कारण था कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को तलवार से नहीं, सिस्टम से हराया। उनकी जीत का आधार था रणनीति, अनुशासन और नैतिकता। इसीलिए इतिहास कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे। अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची कहानियां जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास वही नहीं होता जो हमें पढ़ाया जाता है।